V तथा F में ये रिलेशन हम आपको U V तथा F में बताएंगे। F क्या है और U क्या है, V क्या है, शायद आप लोग जानते होंगे। U V तथा F में संबंध रिलेशन बिटवीन U V F, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे कर भी नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चे इसको जो है करने में गलती कर देते हैं, रे डायग्राम में भी और डेरिवेशन में भी। तो आइए हम आपको बताएं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत आसान है। आपको रिलेशन है जो बताना है UVF में बताना है, और ये दोनों के लिए होता है। एक बार होता है अवतल के लिए, होता है उत्तल के लिए। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए हम बता रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे अवतल दर्पण, ठीक है ना। कॉनकेव माने होता है अवतल और मिरर माने दर्पण, अवतल दर्पण के लिए। तो आइए हम आपको बताएं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण आप लोग जानते होंगे क्या होता है। यह अवतल दर्पण जो है इस तरह का अवतल दर्पण होता है, जिसका जो है अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ होता है और एक लेप लगा होता है, क्ले किया गया होता है, ठीक है ना, लेड ऑक्साइड का। और यहाँ होता है, इसको बोलेंगे M1 और इसको बोलना है M2। मिरर का नाम दे दिए हम। अब इसमें एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस माने जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये होता है उसका पोल। पोल के बाद नंबर आता है फोकस का। फोकस के बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वक्रता केंद्र का। तो देखिए ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम दे रहे हैं OO'। ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, किसका, इस दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं अगर जो इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण इसके पैरेलल जाएगी, किसके पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तन के बाद ये किरण फोकस से होकर चली जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और शायद आप लोग जानते भी होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाती है। और कोई प्रकाश की किरण अगर जो इसके सेंटर से जाती है, सेंटर से माने C से जाएगी, तो परावर्तन के बाद उसी से लौट जाती है, यानी कि जो है डैमेज नहीं होता, सीधे आती है और फिर निकल जाती है। तो हम लोग जानते हैं जहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा जहां पे परावर्तित दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी। तो देखिए परावर्तित किरणें एक ये है और एक ये है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। इस इमेज पे जहां फॉर्म होगा हम लोग मुख्य से इसको मिला देते हैं। तो मिला दिए, क्या बन गया, II'। अब II' बन गया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं UVF कहाँ क्या है। जैसे देखो PC क्या है, PF क्या है, ये होता है फोकल लेंथ, इसको लिख लिए। देखो PI क्या है, PI आपका V बनेगा, यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहां तक का डिस्टेंस, ये आपका कहलाएगा क्या, PI। और देखो PC क्या है, ये PC आपका हो जाएगा। देखिए कोई भी दूरी नापते हैं, ये कहां से नापते हैं, पोल से मापा जाता है। और ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग Q से डिनोट करेंगे। चलो इसको, अच्छा ठीक है यहीं पे लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, U, ये पोल से डिस्टेंस, इधर बहुत ज्यादा लिखिए ना, ये पोल Q हो गया। तो देखिए ये वह डिस्टेंस हो गए, ये सारे चीज आपको शायद समझ में। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A और B। तो देखिए A और B इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए क्योंकि यहाँ पे हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक
अभिलंब डाल दे तो देखिए जो बी पॉइंट है ये पी के बहुत नजदीक है, तो हम कहेंगे ना कि जो बी एफ है ये बी पी के बहुत ज्यादा निकट है, या फिर कहेंगे बीपी के लगभग लगभग बराबर है, ये बी बिंदु पी के बहुत ज्यादा निकट है। तो शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम इसके आगे आपको बताते हैं। देखिए इसमें दो समरूप त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये। तो इसको जो है सबसे पहले क्रम वाइज ले लेते हैं। तो समरूप त्रिभुज अगर जो कोई है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला और ये वाला, यानी कि लंब और बेस और बेस अगर तो इसका ले लिया जाए तो इन दोनों इसका रेशियो जो होता है बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं, पहले त्रिभुज का नाम ले लिया जाए, तो देखिए त्रिभुज हम नाम ले रहे हैं ओ डैश सी, यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी में। तो देखिए आई डैश सी में जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा ओसी अपान में आई डैश। ओसी क्यों हम बोल रहे हैं, ओ डैश बोलना चाहिए था, ओ डैश बटे आई डैश। अब देखो ये हो जाएगा आपका ओसी अपान में सी आई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको आना है यहाँ पे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें देखिए समरूप त्रिभुज बोलेंगे ए बी एफ, लिख देंगे समरूप त्रिभुज ए बी एफ तथा आई डैश एफ में। तो देखिए इसके भी जो है इस तरह से बराबर कर दीजिए। तो देखिए इसका हो जाएगा ए बी अपान में आई डैश। देखिए ये हो गया त्रिभुज ए बी अपान में आई डैश, फिर बी एफ अपान में क्या आई एफ। तो ये हो गया। अब देखिए जो ओ डैश है ये ए बी के बराबर होगा, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं ये उतना ही दूरी मेंटेन होकर चलती है। तो यही रेखा यहां से चलना स्टार्ट की फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, यानी ये वाला डिस्टेंस ये माइनस करके चलता है। जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं अगर जो समांतर जाती हैं तो जिस वे पे वो जाएंगी उससे डैमेज नहीं होती, यानी जिस मार्ग पे वो जाती है वो सीधे ही जाएंगी। अगर वो सीधे जाएगी और मुख्य अक्ष भी सीधा होता है तो इन दोनों के बीच की जो दूरियां होंगी ना वो सेम होगा। तो यानी कह सकते हैं इसका हाइट अगर यहाँ पे ओ है तो वहां पे ओ और ए बी के बराबर होगा। यानी हम कह देंगे कि चित्र से ओ डैश बराबर ए बी। तो अगर जो ओ डैश बराबर ए बी हो जाएगा तो देखो ओ डैश बटे आई डैश बराबर क्या आ गया बी एफ अपान में आई एफ। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, बहुत आसान सा वेरिएशन है। ओ डैश बटे आई डैश, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए हमको समीकरण 2 को नहीं मिटाना चाहिए था। तो देखिए समीकरण 2 में लिखा था, हम लिख दे रहे हैं फिर से ओ डैश बटे आई डैश बराबर में आया था, लिख लेते हैं इसको ओ डैश बटे आई डैश बराबर आ गया था ए बी एफ बटे में आई एफ, यही था। अगर जो आप नोट किए होंगे तो देखे होंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से आपको क्या लग रहा है, समीकरण नंबर 1 हुआ समीकरण नंबर 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, इसका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा, यानी ओसी अपान में सी आई बराबर में बी एफ अपान में आई एफ। ये हो गया। इतना बात तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ऊपर से जगह कम है इसके लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए इतना आ गया। अब देखिए ओसी क्या है, ओसी अगर जो हम ओसी को लिखिए तो देखो ओसी ये है ना, अगर जो हम पीओ को पीसी घटा दें
P देखो यहाँ पे लिख रहा है PO माइनस, देखो PO इतना दूरी में से PC निकाल दें, PC तो मेरा क्या आ जाएगा OC आ जाएगा। आपको ध्यान देना है, ये चीज क्लियर हो गया। देखो लिखा CI ये वाला दूरी, इसमें से देखो क्या कर रहे हैं, अगर जो PC से PI हटा दें, देखो PC ये वाला है, अगर इसमें से PI को हटा दें तो निकल जाएगा हमारा CI, यानी कि PC माइनस PI बराबर में अब PF है। तो हम बोले हैं ये B वाला जो पॉइंट है ये P के बहुत नजदीक है, अगर जो P के बहुत नजदीक है तो हम लिख सकते हैं BP को BF को BP के बराबर, तो यहां लिख दे रहे हैं PF किसको जगह, किसके जगह पे, BF के जगह पे, ठीक है। इसके बाद IF इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं IF यानी ये दूरी, इसमें से अगर PI में से PF घटा दे तो हमारा FI निकल जाएगा, ठीक है ना। ये निकालेंगे PI माइनस में PF। ये चीज आपको आई होप समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान रखते हैं PO कहाँ है, देखो PO हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ा है, चिन्ह परिपाटी में बताया जाता है जो दूरी प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी जाती है वो माइनस लेते हैं। तो PO क्या है, PO हम इधर आ रहे हैं तो इसके लिए माइनस U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। PC ये R है, PC माइनस R है, PI प्लस V है। देखो PI का मतलब ये वाला, तो ये वाला B है ना, B है तो इसके लिए प्लस हो जाएगा। PF माइनस F, PI ये भी B है, PF प्लस। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको करना है सबका मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ इसके कर देंगे, इसके साथ इसके कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा R माइनस U, इसको प्लस है पहले लिख रहे हैं, माइनस वाले को बाद में लिख दे रहे हैं, इनटू में इसके इनटू में जाएगा F माइनस V बराबर में इसके मल्टीप्लाई माइनस F और ये हो जाएगा V माइनस क्या R। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे RF, इसके साथ इसका करेंगे माइनस RV, इसके साथ इसका करेंगे UF, इसके साथ इसका करेंगे कि हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा UV हो जाएगा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस FV और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा FR। ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए होता है यह बराबर R/2 है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2F, यानी R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2F लिख सकते हैं। नहीं हाँ R बराबर 2F तो हो गया, अरे F बराबर R/2 तो R बराबर 2F। तो सबसे पहले देखिए ये प्लस RF है और यहाँ प्लस RF है, ये वाला कैंसिल कर दीजिए, अब जो शेष बचे यही R बराबर 2F रख देना है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसको मिटा दें, इसके बाद हम लोग मान रख रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं और इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब देखो क्या बचा, शेष लिख लेते हैं। ये देखो माइनस में बचा RV, माइनस में बचा UF, प्लस में बचा UV, इसके बाद इधर बचा माइनस में, ये बचा माइनस में F और V। ये चीज आपको ध्यान देना है, F और V। अब देखो R की जगह पे हम बताए थे यह बराबर होता है R/2, तो R बराबर हो जाएगा 2F। तो अगर जो R बराबर 2F हो जाएगा तो देखो इसमें हम R के जगह पे 2F रख देंगे, माइनस में 2FV माइनस UF प्लस UV बराबर में माइनस FV। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को उधर लेके चले जाइए। तो देखो इन दोनों को जब उधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2FV प्लस UF और देखो ये माइनस में था तो FV बराबर क्या बचा UV बचा। देखिए हम कह रहे हैं इसको उधर ले जाएंगे तो उसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, हम भले ही बराबर की उधर लिख सकते हैं, ये चीज आपको जानना जरूरी है। देखिए इसको इधर लाएंगे तो प्लस, इसको इधर लाएंगे तो प्लस,
और ये अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे है, ठीक है ना। तो देखो इसमें से ये घट गया, 2b में से एक भी गया तो ये आया fb प्लस में uf बराबर में ub। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, uvf से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, भाग देंगे, देखो ये है fb बटे में uvf प्लस यहां हो जाएगा uf बटे हो जाएगा uvf बराबर में ub अपान में uvf। तो देखो यहां से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1 बटे u बराबर 1 बटे v बराबर 1 बटे f। तो ये हो गया है आपका प्रूफ, ठीक है ना। तो देखो 1 बटे u प्लस 1 बटे v बराबर 1 बटे f, ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम ही होता है। देखिए आई होप कि आपको बहुत समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको हम एक एक चीजें तोड़ करके बताए हैं। अगर जो आपको नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को थोड़ा सा एक बार दो बार खुद से करके देखें।